हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो होने वाली है मनी। व्हाट इज मनी, मुद्रा क्या होती है। एग्जैक्ट मीनिंग तो मनी का मुद्रा ही है, लेकिन जब हम आम बोलचाल में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पैसा, रुपया, है ना, यही वर्ड यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि रुपया क्या है, पैसा क्या है, मुद्रा क्या है और मनी क्या है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये जो पेन है ना, इसको भी हम मनी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि एक चीज को मनी कहे जाने के लिए या मनी कहलवाने के लिए उसमें कुछ गुण होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, या उसके कुछ काम है जो उसको करने होते हैं, तभी उसको मनी कहेंगे। अगर ये पेन भी ये सारे काम कर देता है, ठीक है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका मनी कहलाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, समझते हैं मनी क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या और उसके डेफिनेशन क्या है। देखिए कोई भी चीज है ना, कंडीशन ये नहीं है कि जो आपके पेपर नोट्स हैं, कागज के जो नोट हैं या जो कॉइन सरकार ने चलाए हैं वही मनी कहे जाएंगे। कोई भी चीज जो इन सारे कामों को करेगी वो भी क्या कही जाएगी, आपकी मनी कही जाएगी। ठीक है, क्या काम है, एनीथिंग कैन कॉल्ड मनी, कोई भी चीज क्या कही जाएगी, मनी या मुद्रा कहलाएगी। दैट, जो क्या काम करेगी, सर्व्स या फिर एक्ट। आप सर्व्स लिख सकते हो या एक्ट लिख सकते हो, दोनों में से एक वर्ड को आप यूज कर सकते हो। एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो विनिमय के माध्यम का कार्य करेगी। अब विनिमय का माध्यम क्या है, विनिमय के माध्यम का मतलब है लेन देन का काम करेगी, यानी जिससे आप किसी भी चीज को खरीद सकते हो और जिसके बदले में आप किसी भी चीज को बेच सकते हो। और वो काम क्या करती है, आजकल कॉइन है आपके या पेपर नोट्स हैं, उनके बदले में आप किसी भी चीज को बेच सकते हो और किसी भी चीज को खरीद सकते हो। अगर वो काम ये पेन करता है कि इसके बदले में मैं किसी भी चीज को खरीद सकती हूँ और इसके बदले में मैं किसी भी चीज को बेच सकती हूँ, तो ये क्या है आपकी, ये भी आपकी मनी कहलाएगी। तो कोई भी चीज जो किसका काम करेगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, विनिमय के माध्यम का कोई भी चीज जो काम करती है उसे हम क्या कहेंगे, मनी कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। यानी कि शॉर्ट में इसको कह लीजिए कि लेन देन के लिए, पर्पस के लिए जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। सेकेंड है सर्व्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है जिसको आप आराम से स्टोर कर सकते हो। पहले मैंने ड्रॉबैक्स में आपको बताया है बार्टर सिस्टम के, कि वहां पर स्टोर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, है ना, लेकिन मनी के आने से वो प्रॉब्लम दूर हो गई। क्यों, मनी छोटी सी जगह में तो स्टोर हो जाती है, इतनी बड़ी जगह की इसको जरूरत नहीं पड़ती है ना। और दूसरा क्या है कि इसके स्टोर करने से ये नहीं है कि आज तो लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक साल बाद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लोग जर्नली इसको आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तीसरा क्या है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो ज्यादातर चेंज नहीं होती है। जैसे आज 1000 रुपए मैंने अपने स्टोर कर लिए और आज 1000 रुपए में मैं 10 चीजें खरीद पा रही हूँ, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है मैं उसमें 9 चीजें खरीद पाऊं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा कम नहीं हो जाएगी कि आज उसमें मैं कुछ खरीद ही ना पाऊं। तो इसलिए मनी किसका काम करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है, यानी इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। आगे है सर्व्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि क्या मतलब है इसका, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है किसी भी चीज को आप मनी में मेजर कर सकते हो। पेन कितने का है, 20 रुपए का है। व्हाइट बोर्ड कितने का है, 900 रुपए का है। इस तरीके से किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। तो कोई भी चीज जो इस तरीके से यूज हो कि आप किसी भी चीज को उसमें मेजर कर सको। अगर मैं बोलूं कि व्हाइट बोर्ड 20 पेन के बराबर है ना, यानी इस व्हाइट बोर्ड की कीमत क्या है, 20 पेन है। इस वॉच की कीमत क्या है, 100 पेन है। तो इस तरीके से अगर ये पेन भी ये काम करेगा तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका मनी कहलाएगा। ठीक है। तो मनी कोई भी चीज हो सकती है जो किसका काम करेगी, आपकी मेजर ऑफ वैल्यू का, यानी कि मूल्य के मापदंड का काम करेगी। किसी भी चीज को आप इसमें माप सकते हो। या फिर ये लिख सकते हो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, किसी भी चीज को मापने का काम, मानक का काम करती है। मानक का क्या मतलब होता है आपका, जैसे कि मानक कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे है। जैसे कि हम जो लेंथ होती है उसको मीटर में मेजर करते हैं, तो लोगों ने जर्नली इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का ही यूज होगा। उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कहेंगे। भारत में जो आपके नोट हैं, ठीक है, नोट हैं, पेपर नोट हैं, जो कॉइन्स
हैं उनको हम सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये क्या है, हमारे लिए मनी का काम करेंगे, यानी ये हमारे लिए क्या है, मनी है, लेन देन के लिए हम इनको यूज करेंगे। तो मनी क्या है, वो स्टैंडर्ड है ना, जो कॉइन्स हैं, जो पेपर नोट्स है, वो हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड कोई भी चीज हो सकती है जिसको सभी लोगों ने जर्नल रूप से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज ऐसे होगी। तो कोई भी ऐसी चीज जो स्टैंडर्ड यूनिट है ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज को मापने के लिए क्या है, मानक है, स्टैंडर्ड है, उसे हम क्या कहेंगे, मनी कहेंगे। और फोर्थ है आपका सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स या डिफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट का मतलब आपको पता है, यानी आज पेमेंट ना करके फ्यूचर में पेमेंट करना। 1 महीने के लिए जॉब कर रहे हैं, काम तो आप 1 महीने से कर रहे हैं, पेमेंट कब होगी, फ्यूचर में होगी, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट का ही दूसरा नाम है। ऐसे पेमेंट्स, ऐसी भुगतान जो कब की जाती है, फ्यूचर में किसी भी टाइम पे वो की जाएंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, डिफर्ड पेमेंट उनको हम कहेंगे। तो कोई भी चीज मनी कही जाएगी जो किसका काम करेगी, फ्यूचर पेमेंट के मीडियम का काम करेगी, माध्यम का काम करेगी, यानी कि उसको आप फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो इन चारों कामों को करेगी उसे हम क्या कहेंगे, मनी कहेंगे। ये आपका मीनिंग भी है, डेफिनेशन भी है। क्लियर हो गया टॉपिक? ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।